हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन है। इससे पहले हमने इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर लिए थे और अब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शॉर्ट साइटेडनेस, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। तो एक्चुअली शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस ये सारी आई डिफेक्ट्स होती हैं जिसके बारे में आपकी बुक में काफी कम दे रखा है। तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में दो तीन क्वेश्चंस इन्हीं के बेसिस पे रखे हैं। तो व्हाट इज शॉर्ट साइटेडनेस। सबसे पहले तो शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये है कि जब कोई इंसान पास की चीजें देख सकता है। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब वो पास की चीजें देख सकता है। शॉर्ट साइटेड मतलब कम दूरी तक का जो जो कम दूरी पे जो चीजें रखी हैं वो उसे देख सकता है। ठीक है, मतलब इस डिफेक्ट को हम मायोपिया भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मायोपिया। एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड, आपको बताया था मैंने, myopia can be corrected by using a concave lens. So the defect of eye where a person can see nearer objects clearly, पास के ऑब्जेक्ट्स को साफ साफ देख पा रहा है, लेकिन डिफेक्ट कहाँ पे आ रहा है कि वो दूर के ऑब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं देख पा रहा है। ठीक है, जैसे क्लास की लास्ट बेंच पे बैठ के ब्लैक बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा, फार जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके वो से अच्छे से नहीं देख पा रहे। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस और इसे हम मायोपिया भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होना कि शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये है कि वो पास की चीजें नहीं देख सकता, नहीं, ये चीज गलत है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि वो पास की चीजें देख सकता है, दूर की चीजें वो नहीं देख सकता। और इसको हम कैसे करेक्ट करते हैं, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करके हम इसे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म अकोमोडेशन ऑफ आई। तो अकोमोडेशन ऑफ आई का क्या मतलब है। द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हमारी आई की एबिलिटी जिससे वो पास के और दूर के दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली फोकस कर सकता है। कैसे, बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। अपनी फोकल लेंथ हो किसकी, आई लेंस की। अपने आई में जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके हमारी आई दूर की और पास की चीजों को क्लियरली देख सकती है। और इसे ही हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन या फिर अकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, बेसिकली क्या हो गया, हमारी आई की एबिलिटी जिससे वो पास के और दूर के ऑब्जेक्ट्स दोनों को क्लियरली देख सकता है बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ कौन एडजस्ट करता है, हमारी सिलेरी मसल्स। हमारी सिलेरी मसल्स आई को थिक या थिन करती हैं। तो जैसे जैसे आई लेंस थिक होता है फोकल लेंथ कम होती है, और अगर आई लेंस थिन होता है तो फोकल लेंथ बढ़ती है। ठीक है, और इसी को हम अकोमोडेशन और आई भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का क्या मतलब है। The smallest distance at which the eye can see objects clearly without any strain। मतलब वो सबसे छोटा डिस्टेंस जहां तक हमारी आई, जहां तक नहीं, जहां से हमारी आई देख सकते हैं बिना किसी स्ट्रेन के। जहां से हमने मतलब यहाँ से ऐसे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमने देखना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जहां से हमारी आई बिना किसी स्ट्रेन के देखना स्टार्ट कर देती है क्लियरली, उसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसे नियर पॉइंट भी कहा जाता है। और ह्यूमन आई के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, मतलब जिस जहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं है उसके लिए जो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो ये पॉइंट है वो है 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जहां तक एक नॉर्मल ह्यूमन आई देख सकती है विदाउट एनी स्ट्रेन, या फिर कोई भी आई देख सकती है विदाउट एनी स्ट्रेन, ठीक है, क्लियरली, इज कॉल्ड नियर पॉइंट या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इसे हम 25 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द आई डील विद द लाइट ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी। इसका मतलब यह है कि देखो हर जगह लाइट सेम नहीं होती। ऑफ कोर्स काफी कॉमन सी बात है, घरों के अंदर अगर लाइट बंद है तो वहां पे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बहुत कम होगी। बाहर अगर हम धूप में जाते हैं तो वहां पे सनरेज अगर बहुत हार्ड है, मतलब एक सनी डे है, तो सनरेज जो है वो बहुत ब्राइट होंगी, वहां की लाइट बहुत ज्यादा होगी। तो ऑफ कोर्स हमारी जो आई है वो दोनों लाइट से डील करना जानती है। ठीक है, हमें अंदर कमरे में भी दिख जाता है थोड़ा बहुत और बाहर तो दिखता ही है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है हमारे प्यूपिल। ठीक है, जो हमारा प्यूपिल होता है वो कंट्रोल करता है कि कितना लाइट हमारी आई के अंदर जाएगा, कितना नहीं। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट लो है मतलब लाइट कम है। लाइट कम कब होती है, जब हम किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं जहां पे ज्यादा लाइट नहीं है, डिम लाइटेड एरिया में हम बैठे हैं। ठीक है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो द प्यूपिल एक्सटेंड्स,
प्यूपिल क्या करता है, एक्सटेंड कर देता है अपने आप को, एक्सटेंड मतलब अपने आप को बड़ा कर लेता है। एंड व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ आउटसाइड लाइट इज हाई, और जब इंटेंसिटी हाई हो जाती है तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब एक्सटेंड क्यों होता है, ताकि मैक्सिमम लाइट उसके अंदर आ सके, और कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, ताकि लेस लाइट उसके अंदर, लेस का मतलब यहाँ पे हो गया एप्रोप्रिएट। ठीक है, आप एप्रोप्रिएट वर्ड ज्यादा मतलब एप्रोप्रिएट भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एप्रोप्रिएट लाइट एंटर्स द आई। भाई लाइट जो है वो कम अमाउंट में है मान लो, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाइट चाहिए ताकि हम वहां पे जितना हम देख सकते हैं, मतलब ऑप्टिमम हम देख सकें, भाई जितना पॉसिबल है उतना तो देख सकें। इसलिए हमारी प्यूपिल जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो जाती है। लेकिन जहां पे लाइट ज्यादा है, अगर वहां पे भी हम बहुत ज्यादा लाइट अंदर ले लेंगे तो हमारी आई डैमेज हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि जो प्यूपिल है वो अपना साइज थोड़ा छोटा कर लेता है ताकि ऑप्टिमम लेवल की लाइट, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट लेवल की लाइट आए, ना थोड़ी ज्यादा ना थोड़ी कम, और हमें सही अमाउंट में देखने को मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ फिनोमेना ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन इज यूज्ड इन सिनेमैटोग्राफी। मतलब जो फिनोमेना हमने पढ़ा था आई के लिए, परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन याद नहीं तो मैं बता देता हूँ कि जो हमारी इमेज है, जो हमारी आई है, उसकी एबिलिटी होती है कि जो भी ऑब्जेक्ट वो देखता है उसकी इमेज 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए हमारे रेटिना पे रहती है। ऑब्जेक्ट के हटने के बाद भी 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए वो इमेज हमारी आई पे रहती है, और इसे कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो इसका यूज सिनेमैटोग्राफी मतलब जो मोशन पिक्चर्स होती हैं, जो मूवीज हम देखते हैं, उसमें कहाँ पे यूज आता है, तो कैसे मतलब कैसे यूज आता है, आता तो है कैसे यूज आता है। अब वी आर एबल टू सी मूवी पिक्चर्स इन सिनेमास ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन। द स्टिल पिक्चर्स टेकन बाय अ मूवी कैमरा आर प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। जो स्टिल पिक्चर्स हैं वो ली जाती हैं एक कैमरे के थ्रू और उन्हें स्क्रीन पे दिखाया जाता है। और अब वो जो पिक्चर्स हैं वो चेंज होती हैं एट अ रेट ऑफ अबाउट 24 पिक्चर्स पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में आपको 24 पिक्चर्स दिखाते होंगे। जैसे मान लो एक मूवी में एक किसी ने भी अपना हाथ ऊपर से नीचे किया, तो वो 24 पिक्चर्स का कॉम्बिनेशन है। एक सेकंड में 24 पिक्चर्स आपको कंटिन्यूअसली दिखाई जा रही है। तो अब देखो एक पिक्चर 1/16 ऑफ अ सेकंड के लिए आपकी आई में रहेगी, तो जैसे ही फर्स्ट इमेज हटेगी जस्ट एट द सेम टाइम सेकंड इमेज आ जाएगी। ठीक है, जैसी एक इमेज हटेगी वैसी दूसरी इमेज आ जाएगी, और इससे हमें ऐसा एहसास होगा कि भाई वो जो इमेज है वो स्मूथली मूव करते जा रही है, और इससे क्या हो जाएगा कि वो एक वीडियो की तरह हमें शो होने लगेगा, स्मूथली वो मर्ज हो गए एक दूसरे से, और गिव अस द फीलिंग ऑफ मूविंग इमेजेस। हमें ऐसा लगेगा कि भाई वो इमेजेस अब मूव हो रही हैं। जैसे मैंने आपको एक बार पहले बताया था, कभी कभी होता है कि अगर हम कॉपी पे ऐसे एक यहाँ पे एक ऐसे बना लिया और एक ऐसे बना लिया, अब आप जब कॉपी के पेज को जोर जोर से पलटोगे आगे पीछे, तो ऐसा लगेगा कि ये एक ही इंसान है और ये अपने हाथ ऊपर नीचे कर रहा है। So that is the same phenomena at a higher level used in cinematography. ठीक है, I hope आपको समझ आया हो। Next question, how does an eye focus the objects lying at various distances? अभी जो हमने फोर्थ क्वेश्चन पढ़ा था वो था कि भाई अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब अगर अलग अलग अमाउंट ऑफ लाइट होता है तो कैसे डील करते हैं। ठीक है, अब जब अलग अलग डिस्टेंस पे है तो कैसे फोकस होता है। अब क्या होगा, an eye can focus distant as well as nearby objects on its retina by changing the focal length of its lens. देखो ध्यान देना, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट में चेंज आता है तो क्या होता है कि प्यूपिल का साइज ही होता है। ठीक है, प्यूपिल का साइज चेंज होता है और उससे लाइट का जो अमाउंट है वो भी चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फोकल लेंथ का साइज चेंज होता है, प्यूपिल का साइज चेंज नहीं होता। फोकल लेंथ कह रहा हूँ, फोकल लेंथ का साइज कह रहा हूँ, सॉरी, आई लेंस का जो साइज है, थिकनेस या थिकनेस जो वो चेंज होती है, और उसके रिस्पेक्ट में फोकल लेंथ चेंज होता है। ठीक है, अब आई कैन फोकस डिस्टेंस एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस। दिस इज डन बाय सिलेरी मसल्स। किसके थ्रू होता है ये, सिलेरी मसल्स के थ्रू, एंड इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन अभी हमने यही तो पढ़ी थी डेफिनेशन में भी, कि हमारी एबिलिटी आई की कि वो पास के और दूर के ऑब्जेक्ट्स को फोकस कर सकती है, दैट इज ओनली पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो सेम चीज है कि भाई सिलेरी मसल जो है वो फोकल लेंथ को चेंज कर देती है, कैसे, आई लेंस की थिकनेस इंक्रीज या डिक्रीज करके, और इसे हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू आई डिफेक्ट्स, हाउ आर दे करेक्टेड।
ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा बड़ा मैंने आंसर लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जितना है आप उतना याद रखना, और बाकी जो आपकी बुक में रे डायग्राम है उन्हें पढ़ लेना, मतलब उन्हें देख लेना, याद कर लेना। तो दो आई के डिफेक्ट्स हमारे पास होते हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया होता है शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें हमें दूर का दिखाई नहीं देता। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का दिखाई दे जाता है, शॉर्ट साइटेड मतलब पास का देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते, और इसको हम करेक्ट करते हैं यूजिंग कॉनकेव लेंस, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस मतलब दूर का देख सकते हैं, दूर दृष्टि सही होती है, दूर का हम आसानी से देख सकते हैं, पास का देखने में हमें तकलीफ होती है, और इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग कन्वेक्स लेंस। इसको करेक्ट करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का, जो लेंस हमारी आई में होता है पहले से, वही लेंस, कन्वेक्स लेंस ही हम यूज करते हैं। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज शॉर्ट साइट, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। अभी यही क्वेश्चन हमने पढ़ा। शॉर्ट साइट क्या होता है? डिफेक्ट ऑफ आई इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट द फार ऑब्जेक्ट्स। वो डिफेक्ट आई का जहाँ पे हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं देख पाते, पास के ऑब्जेक्ट्स फिर भी देख लेते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते, उसे हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया, और इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये सेम ही हो गया एक्चुअली, जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था वही क्वेश्चन है ये। अगेन हम यहाँ पे, अगर मैं आपको फार साइड के लिए भी बता सकता हूँ व्हाट इज फार साइड, अगर क्वेश्चन में है तो सेम होगा, बस ये सेंटेंस उल्टे हो जाएंगे। द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी द फार ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, बस कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकता, फार ऑब्जेक्ट्स देख सकता है, is called farsightedness और hypermetropia and it is corrected using convex lens। यहाँ पे है हमारे पास concave lens, hypermetropia के केस में हो जाता है convex lens। 9th क्वेश्चन, हाउ डू वी सी कलर्स, हम कलर्स कैसे देखते हैं? तो आपको पता होगा हमारे रेटिना में दो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, रॉड्स की बात हम नहीं कर रहे इस क्वेश्चन में, रॉड्स एंड डिम लाइट के सेंसिटिव, वो कलर सेंसेशन नहीं देते। कोन्स जो है वो होते हैं ब्राइट लाइट के सेंसिटिव, ठीक है। जैसे ही ब्राइट लाइट होती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें कलर परसेप्शन दे देते हैं, ठीक है। ब्राइट लाइट हुई, वो एक्टिवेट हो गए और उन्होंने हमें कलर परसेप्शन देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यही रीजन है कि हमें रात के अंधेरे में या फिर डिम लाइट में हम कलर्स को नहीं बता सकते कि ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ब्लू है, ठीक है। एक एक्सटेंट तक हम ये बता सकते हैं कि इसका कलर डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कौन सा कलर है, जबकि ब्राइट लाइट में हम इजिली गेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए रेंज ऑफ विजन क्या है? तो बेसिकली रेंज ऑफ विजन होता है द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट ऑफ आई। नियर पॉइंट से लेके फार पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम कहते हैं रेंज ऑफ विजन। और एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो रेंज ऑफ विजन है वो 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन आई मतलब जैसे हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया कुछ भी नहीं है, ठीक है, एकदम हेल्दी आ है वो, तो उसके लिए जो डिस्टेंस, जो रेंज ऑफ विजन होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, थ्योरी सब कर लिया। अब हम जल्दी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।